तो जैसे कि हमारी साइबर की टीम ने, जो हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा यहाँ पे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जिसमें हमने 11 अपराधियों को अरेस्ट किया है। ये अपराधी लाडवा के एरिया में अपना एक कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें जो यूएस सिटीजन्स हैं उनको टारगेट किया जाता था साइबर फ्रॉड के माध्यम से। उसमें उनको मेनली ये बोला जाता था कि उनका जो यूएस सिटीजन्स हैं, उनका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं नारकोटिक्स के पैसे के लेन देन में इन्वॉल्व है, और इस बेसिस पे उनको डराया जाता था और उनसे पैसे ऑनलाइन बिटकॉइन के थ्रू ऐंठे जाते थे। तो ये हमारे पास एक टेक्निकल इनपुट आया था, जिसमें हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी साहब के साथ हमारी 3 टीमें इसमें गठित करी गई थी, जिन्होंने रात में लगभग 7:30 बजे के आसपास इनके ठिकानों पर रेड करी और 11 अपराधियों को अरेस्ट किया। इसमें अपराधियों की एज लगभग 20 से 25 साल की है, जिसमें उनको ये बोला जाता था, उनको कंप्यूटर पे एक स्क्रिप्ट दे दी जाती थी। उस स्क्रिप्ट में सारी चीज़ें लिखी होती थी कि उनको क्या क्या चीज़ें, अपना जो कंप्लेनेंट है या क्लाइंट है, विक्टिम है, उससे बात करनी है। उसमें वो उनको यही बोला जाता था कि अगर आपका जितना पैसा है वो एक नारकोटिक के ट्रेड में इन्वॉल्व है, और अगर आप चाहते हैं कि इसको सेटल करना चाहते हैं, तो हमारे सीनियर अधिकारी से हम बात करके इस मामले को सेटल करा देंगे, रफा दफ़ा करा देंगे। और जब वो अपनी बैंक डिटेल और सारी चीज़ें बता देता था, तो उससे पैसे निकलवा के इसको बिटकॉइन के माध्यम से बाहर भेजा जाता था। तो जितने भी यहाँ पे लोग थे 11 के 11 उनको अरेस्ट करा गया है, और जितने ये लोग थे, ये मोस्टली लोग 12वीं पास थे, और जितने 12वीं पास थे, कुछ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ड्रॉप आउट भी थे, और ये अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं। कोई दिल्ली से था, कोई वेस्ट बंगाल से था, कोई केरला से था। तो इस प्रकार से 11 एक्यूज़ हमने इसमें अरेस्ट करे हैं। सर ये कहाँ रहते थे, उनके पास ही थे, पीजी जैसा क्या? देखिए, ये जो 11 लोग थे, ये कुछ लोग तो वहीं पे रहते थे, उसी ऑफिस में इनके। जो हमने जब रेड करी तो वहाँ पे हमें कुछ इनके बिलोंगिंग्स ही मिले, इनके बैग मिले, रहने की चीज़ें मिली, खाने पीने का सामान मिला। तो कुछ लोग तो वहीं रहते थे, कुछ आसपास पीजी में रहते थे, वहीं पे लाडवा में। शुरुआती जांच के अंदर कुछ लगा अपराधी उसकी पहले भी इस तरह काम कर चुके हैं, पैसा लगा? देखिए, जो ये 11-12 लोग हैं, इनको मेनली यही बोला जाता था, इनकी 18 से 20 हज़ार रुपये की इनको मंथली सैलरी दी जाती थी, और इनको जब ज्वाइन करते थे जॉब, तो ये बोला जाता था कि इनको नॉर्मल कॉल सेंटर की तरह काम करना है। लेकिन जब इन्होंने काम करना चालू करा, तो इनको पता था कि ये लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और ये यूएस के सिटीजन्स के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो देखिए, इनको जो हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है, इसको एक टीम लीड इनका चला रहा था, जिस पे हमारी अभी जांच चल रही है। जो इनके तार दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, और भी अन्य शहरों से और दूसरे स्टेट से भी जुड़े हुए हैं। तो इनका एक टीम लीड भी था, जिस पे हमारी पुलिस अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, और उसको भी हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो हमारी टोटल बरामदगी है, इसमें लगभग हमने 47 कंप्यूटर हैं जो वहाँ पे थे, और इनका यही रहता था कि कभी 25 लोग भी हो जाते थे जो करते थे, कभी 12 लोग भी हो जाते थे, कभी इससे ज़्यादा लोग भी हो जाते थे। तो इन्होंने अपनी तैयारी ये करी थी कि हमें लगभग 45 से 50 लोगों का यहाँ कॉल सेंटर चलाना है। तो हमें 47 कंप्यूटर इससे बरामद हुए हैं, 45 CPU और हेडफोन्स वगैरह सारी चीज़ें इनसे हमें बरामद हुई। देखिए, इसमें जो 11 लोग हैं, इनमें लगभग 4-5 लोग दिल्ली के हैं, कुछ लोग करनाल के हैं, 2 लोग यमुनानगर के हैं, और एक असम का, एक केरला का, और 2 यूपी के। तो इस प्रकार से अलग अलग। कितने टाइम से चल रहा था कॉल सेंटर? देखिए, जो अभी पूछताछ आई है, उसमें ये पता चला है कि ये कॉल सेंटर लगभग 1-1.5 से 2 सालों से चल रहा था। तो जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें जैसे ही पता लगी, तो हमने एक काफ़ी प्लान करके ये रेड को हमने कराया, और हमारी टीम्स ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। जो हमारे SHO साइबर हैं महेश, उन्होंने एडिशनल एसपी साहब प्रतीक के अंडर एक सक्सेसफुल रेड यहाँ पे प्लान करी। सर इसमें आप तक कितने लोगों से ठगी कर चुकी हैं, और कितना अमाउंट होगा जो ठगी कर चुके हैं? देखिए, इसमें अगर मैं बताऊं तो जनरली एक पर्सन का अगर हम बात करें कितनी लोगों की ठगी ये करते थे, तो एक पर्सन से लगभग $1000 के आसपास भी एक दिन में ठगी कर लेते थे पर पर्सन। तो इनको जितने क्लाइंट्स फंसते जाएँ उतने ही मतलब बेनिफिट होता था, क्योंकि अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज में है हमारी इन्वेस्टिगेशन। तो इनसे जो भी तार और जुड़ेंगे, कितने लोगों के साथ इन्हें ठगी करी है, उसका मनी ट्रेल कहाँ तक गया है, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं।